हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कुसुमगर आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों दूसरा दिन था और दूसरा दिन ये आईपीओ कितना हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। जानेंगे रिस्पॉन्स कंपनी को किस तरीके का मिलता हुआ नजर आया, क्यूआईबी कैटेगरी हो, एचएनआई कैटेगरी हो, रिटेल कैटेगरी हो, कितना सब्सक्राइब हो गई है। बल्कि इस वीडियो में तो हम ये भी दोस्तों चर्चा करेंगे कि एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब ये और कितना आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर भी दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आईपीओ का जैसे मैंने कहा 2 दिन समाप्त हो चुका है, अब एक और दिन बचा है विच इज 10th ऑफ जुलाई, यानी कल का दिन जब आप इस आईपीओ में याद रखिएगा पैसा अप्लाई कर पाएंगे। 419 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है। पूरा का पूरा दोस्तों एक ओएफएस आईपीओ आपको देखने को मिलता है 650 करोड़ का। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं दोस्तों कि पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ था। फर्स्ट डे के अंदर आप क्यूआईबी को देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि लगभग आधा गुना सब्सक्राइब हो गया था ये। एचएनआई कैटेगरी 7.77 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 6.79 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 9.75 टाइम तक सब्सक्राइब हो गई थी। रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 3.77 टाइम तक, एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था 1.82 टाइम तक। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे ही आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया था लगभग 3.68 टाइम्स, यानी पहले दिन के अंदर सोचिए आप लगभग 4 गुना कोई आईपीओ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि इशू को फर्स्ट डे के अंदर ही कितना शानदार तरीके से सब्सक्रिप्शन मिला है। लेकिन आज क्या हुआ है उसके कंपैरिजन में अब ये आप देखिए। तो आज के दिन देखिए दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो भी पूरी सब्सक्राइब हो गई है और 2.3 टाइम्स तक क्यूआईबी पोर्शन हमको जाता हुआ दिख रहा है। लगभग 30 लाख शेयर ऑफर किए गए थे क्यूआईबी को, तो 70 करोड़ 97 लाख शेयर्स के लिए हमको बिड आता हुआ देखने को मिला है, विच इज 297 करोड़। यानी दोस्तों 2 दिनों के अंदर क्यूआईबी की तरफ से लगभग 300 करोड़ रुपए लगा दिए गए। किस किसने लगाया इसमें? देखिए 70 लाख 97,000 शेयर्स में से लगभग एफआईएस की तरफ अप्लाई किया गया फॉर 14 लाख शेयर्स, डीआईएस ने अप्लाई करा है 31,000 शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ने 51 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अदर्स कैटेगरी की तरफ से 5 लाख शेयर्स के लिए अभी तक अप्लाई किया गया है। ये कल का दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कल के दिन क्यूआईबी की तरफ से आप समझिए बहुत ही अच्छा पैसा आने की उम्मीद है। अगर एक्सपेक्टेशन की मैं बात करता हूँ कि क्यूआईबी कितना इस आईपीओ में पैसा लगाता है, तो मिनिमम इज 100 टाइम्स। मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं। मतलब क्यूआईबी का कम से कम दोस्तों 100 गुना तो आपको पैसा आता हुआ दिखेगा। इसके ऊपर कितना आएगा, दैट्स गोइंग टू बी अ थिंग दैट वी नीड टू सी, राइट। 100 टाइम्स तो पक्का ही है, अब उससे ऊपर कितना आएगा ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से देखिए 150 टाइम्स तक ये सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है, बिकॉज इशू को लेकर नो डाउट एक अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। बल्कि जितने अभी हाल फिलहाल में आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिले, यहाँ पर आप कह सकते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जैसे कि देखिए लास्ट टाइम कनेक्ट पैकेजिंग आया था, वहाँ पर भी 160 गुना तो क्यूआईबी हो ही गया था। तो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर उसको टक्कर देगा या फिर उससे भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। लेट्स सी कल के दिन होता क्या है। देन दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे आइए। एचएनआई कैटेगरी लगभग दोस्तों 2 दिनों के अंदर 38 टाइम सब्सक्राइब हो गई है, विच मीन्स कि एचएनआई की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में 3,743 करोड़ रुपीस अभी तक लगा दिए गए। अब जो बिग एचएनआई कैटेगरी है इसमें सब्सक्राइब हो चुकी है बाय 39 टाइम्स, यानी जो बिग एचएनआई पोर्शन है उसकी तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में 39 टाइम सब्सक्रिप्शन अभी तक हमको देखने को मिल रहा है। और ये कुल मिलाकर कितने रुपए होता है? लगभग 2,530 करोड़ रुपए। अब ये आपका सवाल हो सकता है कि अगर बिग एचएनआई की हम बात करते हैं तो वो कितना इस आईपीओ में पैसा लगा सकती है। देखिए अगर मैं लास्ट आईपीओ यानी जो कनेक्ट पैकेजिंग को एज एन एग्जांपल देखता हूं, तो वहां पर दोस्तों आपको बिग एचएनआई की तरफ से 7,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे। कितने? 7,000 करोड़ रुपए। अभी तक यहाँ पर तो दोस्तों 2,531 करोड़ रुपए हैं और उसमें 39 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। अगर 7,000 करोड़ रुपए दोस्तों हमको आते हुए यहाँ पर भी देखने को मिल गए, या फिर 7,500 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिल गए, तो इसका मतलब है कि लगभग 117 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा। और 117 को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कह सकते हैं कि लगभग 23-24 में से एक का नंबर आने की उम्मीद लगती। बट हाँ, मेरे हिसाब से दोस्तों राउंड ऑफ मान के चलिए कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो बिग एचएनआई के अंदर रहेगा 130 गुना से 140 गुना के आसपास। और वही यहाँ पर आप मान के चलिए कि 140 को अगर हम बात भी करते हैं तो वही 25-30 के आसपास बैठता है कि उसमें से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिल जाएगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से दोस्तों अभी तक आपको 37 टाइम्स पैसा आता हुआ देखने को मिला है। जो लास्ट आईपीओ था यहाँ पर कनेक्ट पैकेजिंग का, उसमें 2,450 करोड़ रुपए आए थे, अभी तो यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए आए। तो अगर हम डबल भी मान के चलते हैं तो डबल भी आप समझिए यहाँ से सीधा जो होता हुआ देखने को मिलेगा, इट इज़ क्लोज टू 74 टाइम्स। बट स्टिल आई फील कि देखिए यहाँ पर आपको 80 to 90 टाइम्स स्मॉल एचएनआई का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी इतना सब्सक्राइब होते हुए दिख सकती है।
रिटेल पोर्शन दोस्तों अभी तक 2 दिनों के अंदर 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्शन तो कनक पैकेजिंग के अंदर दोस्तों सब्सक्राइब हुआ था लगभग 21 टाइम्स, एप्लीकेशन वाइज 17 टाइम्स। यहाँ पर जरूर 10 गुना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, बट एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर जो अभी तक पैसा आता हुआ दिखा है, इट इज क्लोज टू 8 टाइम्स, 8 गुना भर गया है। कितना पैसा है? 2269 करोड़। जो लास्ट IPO था कनक पैकेजिंग का, उसमें दोस्तों रिटेल ने पैसा लगाया था लगभग अराउंड आई थिंक 3200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर अगर 1000 करोड़ रुपये भी और आता है, मतलब अभी सोचिए कि 2200 करोड़ रुपये आपको आता हुआ देखने को मिला है और वो 10 गुना हो गया, राइट। 2200 करोड़ रुपये आपको आता हुआ दिखा है और वो 10 टाइम्स के आसपास हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे 3500 करोड़ रुपये भी लेकर चलते हैं तो मान के चलिए यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम यहाँ से 5 गुना पड़ेगा। लेकिन हमने लास्टली देखा क्या है, ये देखा है कि हमेशा आखिरी दिन होता क्या है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो ये 20 गुना तक भी हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये 4000 करोड़ रुपए भी दोस्तों हो सकता है कि रिटेल में आपको आता हुआ देखने को मिल जाए। तो रिटेल के अंदर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं मैसिव आने का पूरा एक्सपेक्टेशन है। तो ये दोस्तों मैंने सारी आपको पॉसिबिलिटी की बताई है, बिकॉज अगर आप कोई सी भी एक कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि मैं स्मॉल चैनल में अप्लाई करूं या फिर रिटेल में अप्लाई करूं, जहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी का है, तो रिटेल शॉर्ट है, उसमें कोई ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है। पर कोई ये सोच रहा है कि मैं रिटेल या फिर बिग एच में कहाँ पे अप्लाई करूँ, तो देखिए दोनों में ही पॉसिबिलिटी ये कह सकते हैं है तो मुश्किल ही। तो बिग एच में ही जाइए ताकि थोड़ा सा रिस्क आप लेंगे, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो नो डाउट एक बड़ा अमाउंट का अलॉटमेंट मिलेगा। इस हिसाब से याद रखिएगा, आपको अपना डिसीजन बनाना रहता है। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों लगभग 4 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है 2 दिनों के अंदर। कुल मिलाकर ये कंपनी को 2 दिनों में ही 13 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। यानी कल अगर दोस्तों लगभग 4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था तो आज 13 टाइम्स तक पहुंच चुका है, यानी मोर देन 3 टाइम्स कल के हिसाब से अगर आज आप देखेंगे तो ये आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन ये मान के चलिए बहुत अच्छा पैसा आएगा, तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा 230 का वो हो जाएगा ज़रूरी। क्यों? ताकि QIB क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ QIB को देख के लगाते हैं। तो हमारे हमेशा देखिए हम 2:30 के आसपास वो वीडियो अपलोड कर देते हैं QIB का, जो फाइनल हमारा डिसीजन वाला वीडियो होता है, तो वो भी कल आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो जो फाइनल डिसीजन वाला वीडियो है वो आपसे मिस आउट ना हो, ताकि जो अपडेट है वो आपसे मिस आउट ना हो। और उसमें जो भी सब्सक्रिप्शन का डेटा है QIB का वो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत क्रिटिकल होता है हमारे लिए देखना कि हाँ QIB में FI पैसा कितना लगा रहा है, DI कितना लगा रहा है, म्यूचुअल फंड्स कितना लगा रहा है, या फिर अदर्स का पैसा कितना आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो वो सारी बातें जो है वो उस एक वीडियो के अंदर हो जाती है और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, 4-5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ GMP को लेकर, बाकी दोस्तों जो GMP है वो आप देखिए लगभग 155 रुपये के आसपास चलती हुई देखने को मिल रही है, यानी कल के मुकाबले आज में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, ये ज़रूर एक ट्रेंड है कि दोस्तों GMP में भी आपको लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और पहले आपको मैंने कल भी कहा था कि अगर यहाँ पर आपको 35% 36% दिख रहा है GMP, तो हो सकता है कि दोस्तों इतना पैसा ना बने लिस्टिंग पर। अगर 20 से 30% के बीच में भी बनता है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट। कोई गलत बात तो है नहीं। तो वही एक्सपेक्टेशन भी रखिए, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन आ गया तो ऑटोमेटिकली ऊपर लिस्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से देखिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला ये IPO नज़र नहीं आता है। बट स्टिल जैसा मैंने कहा पहले भी, हमेशा हम देखिए QIB की तो बात करते ही हैं, वो क्रिटिकल होता है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।